भीनमाल के भामाशाहों ने इतनी बड़ी जमीन छात्रों के लिए दी थी और जिले में सबसे पहले बनने वाला कॉलेज हमारा जी के गोवाणी कॉलेज है। और वो जमीन जहाँ पर अभी बड़ा ऑडिटोरियम बनने वाला है, बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, छात्रों के लिए बड़ी लाइब्रेरी बनने वाली है, वहां पर इस प्रशासन की नजर अस्पताल बनाने को लेकर के है। अरे महाविद्यालय की जमीन छात्रों की जमीन है, महाविद्यालय की जमीन छात्र हितों के लिए दी गई है। तो नहीं 5 बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अस्पताल का उपयोग भी हमें ही करना है, वह भी हमारी ही संपत्ति है, परंतु उसके लिए और जगह बहुत। छात्र शक्ति, हम सब जिस कॉलेज की जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह केवल और केवल छात्रों का संघर्ष नहीं है। भीनमाल के अंदर, भीनमाल क्षेत्र के अंदर जो भी आज तक पड़े हैं, उन सब का सामूहिक संघर्ष है। हम इस जमीन को बचाने के लिए जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि अब जब हम घर बनाते हैं तो जहाँ बेडरूम होता है वहाँ पर बेडरूम ही रहता है, जहाँ पूजा घर होता है वहाँ पूजा घर रहता है। इसी प्रकार से जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ केवल और केवल शिक्षा ही पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य का केंद्र नहीं बनेगा। स्वास्थ्य का केंद्र बनाने के लिए पूरा भीनमाल पड़ा है, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन शिक्षा के इस क्षेत्र पर किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। हम इस संघर्ष को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक यह हॉस्पिटल का जो यह अधिग्रहण किया गया है, यह आवंटन किया गया है, वह रद्द नहीं हो जाता, तब तक यह छात्र शक्ति और उसके साथ साथ हम सभी भीनमाल के नागरिक सड़कों पर बैठे रहेंगे। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ। कॉलेज के समस्त विद्यार्थी सड़कों पर उतरने की ये समस्या थी कि हमारे जो कॉलेज की पीछे वाली ज़मीन है, जहाँ पे काफ़ी दिन से चल रहा था कि हमारे खेल मैदान बनेंगे और वहाँ पे क्रिकेट वगैरह उसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अचानक 15 दिनों में पता नहीं कहाँ से, जब एक तरफ से माना जाए तो चुपचाप काम किया गया है। हमारा कॉलेज का जो प्रशासन है वो लगभग काफ़ी सालों से ये कर रहा था कि वो कॉलेज हमारे जो पीछे वाली ज़मीन है वो हमारे नाम कर दी जाए, लेकिन उस बात को सरकार ने बिल्कुल मतलब रत्तीभर कर दिया, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस बात पे। फिर कुछ चंद लोग आते हैं, उनकी बस अंदर के अंदर बातें होती है और ऐसे ही सारी ज़मीनें अगर कॉलेज में चिकित्सालय बन गया, हम चिकित्सालय के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर चिकित्सालय बन गया तो एम्बुलेंस आएगी, मतलब साइलेंस सारा जब चला जाएगा, और बच्चों के लिए स्टडी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए। तो इसी की मान्यता है कि अगर प्रशासन कोई मतलब नहीं लेता है एक्शन, तो हमारे छात्र उग्र आंदोलन पे भी उतर आएंगे। धन्यवाद। उप जिला अस्पताल के लिए जो जमीन का अलॉटमेंट किया है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करे, क्योंकि शिक्षा की जमीन पर अधिकार केवल शिक्षार्थियों का है। बाकी आपको अस्पताल बनाने हैं तो भीनमाल में बहुत सारी ज़मीन है, वहाँ पर बना सकते हैं, महाविद्यालय की ज़मीन पर नहीं बनाए। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 3 दिन में बात नहीं मानते हैं तो प्रशासन है वो छात्रों के संघर्ष के लिए तैयार है। किया जाए, अगर समय रहते उसको निरस्त नहीं किया जाएगा तो वर्तमान विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी और भीनमाल के समस्त जनता से भी हमारा आन रहेगा कि ये आम जनता का मुद्दा है, इसमें आम नागरिक अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आगे आए, और अगर समय रहते प्रशासन ने इस भूमि को निरस्त नहीं किया गया तो ये जिले का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। हमने 3 दिन का अल्टीमेट दिया है, अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान आकर्षित नहीं किया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, रोड जाम की जाएगी, और जहाँ तक अगर नहीं बैठा मामला तो ट्रेन जाम करके और समस्त भीनमाल को बाधित करने का काम रहेगा। अगर समय रहते प्रशासन इस मांग पर अमल कर लिया तो अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्त विद्यार्थी इसमें भगत सिंह की भूमिका निभाएंगे।